वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 जनवरी 2026। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। इस बार हमारा 77वां रिपब्लिक डे है और 26 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। अच्छा, जस्ट एक महीने पहले 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या बताया था? 16 सितंबर याद रखो। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर के बाद क्या याद रखना है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? आयुष दिवस। अच्छा, 10 जनवरी से जस्ट एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? ह्यूमन राइट्स डे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ये एक त्रिपुरी भाषा है और जब भी किसी भी महीने की 19 तारीख आए ना, 19 नवंबर आपके माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये तो जनवरी 2026 के अब तक के इम्पोर्टेंट डे हुए। मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट डे और बताया था, 11 जुलाई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय गणित दिवस बताया था। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। एक जल दिवस बताया था। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये याद कर लो, 22 मार्च। कल गलती से मेरे मुंह से 22 मार्च की जगह 11 मार्च निकल गया था, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं। याद रखो, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था? पृथ्वी दिवस। अप्रैल में ही मैंने आपको 7 अप्रैल और बताया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस बताया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो इस बार पे हमारे गणतंत्र दिवस पर 2 चीफ गेस्ट हैं। एक उर्सुला वॉन डेर लेयन है और दूसरे एंटोनियो कोस्टा हैं। ये जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष है और एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये उर्सुला वॉन डेर लेयन है, ये यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं और ये एंटोनियो कोस्टा हैं, ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। और इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम है
वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और एमयूएलसीओ ने समझौता किया है? तो एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और एमयूएलसीओ यानी कि मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, इन दोनों ने समझौता किया है। तो ये किस राज्य में किया है? ये मिजोरम में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहम्मा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल बीके सिंह। अच्छा, मिजोरम में एक नई रेड स्नेक प्रजाति खोजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में बैराबीस सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। अच्छा, मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अभी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम 100% साक्षर घोषित किया गया है। और मिजोरम का एक त्योहार याद रखो, चाप चारकुट त्योहार। कौन सा? चाप चारकुट त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड सुनते ही क्या याद आता है? देखो, फूलों की घाटी तुरंत माइंड में आनी चाहिए। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड जब भी सुनो, फूलों की घाटी माइंड में आनी चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। देखो, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो हिमालयन मोनाल है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मैंने आपको बताया ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अब आपको बताना है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अच्छा, अभी 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। पता है आपको, भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड में शुरू हुई। 38वें राष्ट्रीय खेल भी तो उत्तराखंड में हुए थे और जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनकी जो मसाल थी, उस मसाल का नाम याद रखना, एक एग्जाम में अभी पूछा गया था। तो उस मसाल का नाम है तेजस्विनी। और आपको पता है उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया था और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। इसे एप्पल स्टेट कहा जाता है। एप्पल और चेरी के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई।
अच्छा, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था, और हिमाचल प्रदेश ने स्कूल के बच्चों को स्टील की बोतलें वितरित की हैं, जिससे कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जो विवाह की उम्र है 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, फिन वैली नेशनल पार्क है, और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलियास पासा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे इलियास पासा, ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। इन्होंने डॉक्टर्स के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इसके तहत क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये ग्राका माचेल को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मोजाम्बिक की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है ग्राका माचेल। इनको शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अभी इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणी पुरस्कार मिला। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबी केयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बने हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक नाम बोलूं, कुछ याद आएगा? नैना कालू, कुछ याद आया? इनको टर्नर प्राइज 2025 मिला है। एक और नाम बोलता हूं, आलिया भट्ट, अभी कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है। एक और नाम बोलता हूं, सुप्रिया साहू, इनको संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला है। अच्छा, रवीना टंडन को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? पेटा का टॉप सालाना अवार्ड मिला है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन, अभी पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? आप कमेंट बॉक्स में नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो ये IIT कानपुर में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और IIT कानपुर से रिलेटेड तो कल क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपसे, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनको IIT कानपुर ने अभी सम्मानित किया था। अच्छा, IIT दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की। दिल्ली सरकार IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की। और IIT मुंबई की सिने यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। अच्छा, IIT से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको बताना है। किस IIT ने इमारतों की जो दीवारें होती हैं उनका टेम्परेचर स्वतः मेंटेन करने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, किस IIT ने इमारतों की दीवारों का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन रखने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है? उस IIT का नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये धर्मेंद्र को सम्मानित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही, इनको ये मरणोपरांत अवार्ड मिलेगा। अभी पद्म अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। देखो, पद्म अवार्ड 3 तरह के अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्म श्री। इस बार पद्म विभूषण 5 लोगों को घोषित किया गया है, पद्म भूषण 13 लोगों को घोषित किया गया है और पद्मश्री 113 लोगों को मिलेगा। तो इतने अभी पद्म अवार्ड घोषित हुए हैं और हर साल ये गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले घोषित होते हैं, गणतंत्र दिवस से पहले वाली रात को ये घोषित होते हैं। तो इस बार ये पद्म अवार्ड घोषित हो गए हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम है धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। एक और नाम है शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक पढ़ सकते हो। और ये कुछ और बुक्स भी हैं, अगर आप इनको भी पढ़ना चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है मैंने आपको, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी। आपको बस अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इंद्रेश आरसी सर्च करना है, ये सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, आप इन्हें आसानी से खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, शुभांशु शुक्ला 2025 में सबसे चर्चित नाम रहे हैं, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो ये गोवा और स्टारलिंक के बीच समझौता हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अच्छा, कुशावती अभी गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बे केयर 2025 ये गोवा में हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की। अच्छा, गोवा के बारे में कुछ और बताऊं? बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, मूलम नेशनल पार्क ये गोवा में है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। क्या है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। गोवा की एक पारंपरिक शराब है, उसे जीआई टैग मिला था, उसका नाम याद है? फैनी। गोवा की एक पारंपरिक शराब है, पुर्तगालियों के समय से फेमस है, फैनी, उसको जीआई टैग मिला। और गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो ये उड़ीसा ने लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इनको किस आईआईटी ने सम्मानित किया? तो ये आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, तो मैंने पूछा था कि किस देश में रखा गया? तो इजराइल में रखा गया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उड़ीसा। मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखते रहोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहेगी और इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि आप उनको भूलोगे नहीं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको सारे पीडीएफ्स मिलते रहेंगे।
यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मिलेगी। और ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स का एक वीडियो है, इसे भी आप फैक्ट स्टडी चैनल पे देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। उड़ीसा ने आमे पड़बा आमा बसारे योजना शुरू की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा में शुरू होगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या घट गई है और ये घट के 30 लाख घटी है और ये लगातार चौथी साल घटी है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। लखनऊ के बारे में कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। और जैसे ही क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की बात आए तो तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ तो दूसरा शहर है, इससे पहले एक शहर शामिल हो चुका है, वो क्या है? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है। और लखनऊ के बारे में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लिपि वाली लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। अच्छा, राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।